नमस्कार। युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की शुरुआत की कि जो भी युवा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, स्वयं का सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करें। तो यह योजना किस तरह से युवाओं का जीवन बदल रहा है और विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज वाराणसी डिवीज़न के मोहन कुमार शर्मा। मोहन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना ये है क्या और इसके क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जो बेरोजगार युवा हैं उनको अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जो है ऋण योजना है, जिसमें कोई भी युवा इस योजना का लाभ ले सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है सरकार की? इसका मूल उद्देश्य था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जैसा कि अपना रोजगार भी स्थापित करें। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। तो इस योजना का मूल उद्देश्य था जो बेरोजगार हमारे युवा थे, युवती थे, जो भी थे, उनको जो है रोजगार सृजन करने का जो है एक मौका दिया जाए, जिससे कि जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था हो मजबूत बनी रहे जी। तो मोहन जी, किन किन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वो व्यवसाय कर सकते हैं? इस योजना के दो भाग हैं। पहला है जो है आप मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई भी विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए इस योजना के अंदर 50 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकते हैं और अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं। दूसरा भाग इसका सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक का कोई भी जो है लोन के लिए अप्लाई करके और बैंक से ऋण प्राप्त कर अपना इकाई स्थापित कर सकता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में वो अपना रोजगार जो है स्वयं का स्थापित कर सकता है। इसके लिए जो मैक्सिमम लोन की सीमा है वो 50 लाख 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग में है और 20 लाख रुपए जो है सर्विस सेक्टर में है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी हो, दोनों के लिए सेम है। हाँ, सेम है। और मोहन जी, जो भी हमारे लाभार्थी या युवा इच्छुक हों तो आवेदन कैसे करें, कहाँ पर करें और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है? मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। KBIC भारत सरकार की एजेंसी है, वहाँ से कर सकते हैं। और KBIB खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है उत्तर प्रदेश सरकार का। ये 3 एजेंसियाँ हैं जिसके माध्यम से जो है यह योजना संचालित की जा रही है। आप ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी किसी भी साइबर कैफ़े से इसको कर सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड ज़रूरी है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, बैंक का जो है एक पासबुक होना चाहिए और आपका जो है जो ये इकाई लगाना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये जब आवेदन आप करते हैं तो ये एजेंसी के जिस एजेंसी को चयन करते हैं, चाहे DIC हो या KBIC KBIB, उस एजेंसी के पास ये आवेदन चला जाता है आपका। फिर उसके बाद उस विभाग के द्वारा जो है इसकी स्क्रूटनिंग करके संबंधित जो भी आपने बैंक शाखा चयनित किया होता है उस बैंक शाखा में आपका आवेदन चला जाता है। विदिन 30 डे बैंक इसका जो है स्क्रूटनिंग करके अपना सर्वे करके रिपोर्ट लगाता है और आपका लोन होने लायक रहता है, वाइबल है, तो उसको जो है सैंक्शन कर देता है। मतलब वो बैंक देखता है कि प्रोजेक्ट फिजिबल है कि वाइबल है कि नहीं। उसके बाद जो है जब सैंक्शन कर देता है तो उसके बाद इसमें जो है ट्रेनिंग का प्रावधान है। EDP की ट्रेनिंग होती है 1 हफ्ते की। वो आप ऑनलाइन KBIC के पोर्टल पे जा कर के ऑनलाइन कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं, आप RCT से कर सकते हैं। 7 दिन का जो है EDP का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद लोन वितरण की कार्रवाई होती है। लोन वितरण जब हो जाता है तो आपकी इकाई स्थापित हो जाती है। बैंक उसके बाद जो है लोन वितरण करने के बाद बैंक जो है सब्सिडी जो है क्लेम करता है। तो सब्सिडी जब आ जाती है तो बैंक के जो है TDR के रूप में जो है रखी जाती है और वो 3 साल के बाद जो है लाभार्थी के खाते में जो है वो
रिम्बर्समेंट हो जाता क्रेडिट हो है। जाता ये जो सब्सिडी का पोर्शन आपने मोहन जी चर्चा किया, तो जैसे उनका लोन सैंक्शन हो गया तो जो ब्याज है वो पूरे पोर्शन पर लगता है कि सब्सिडी पोर्शन काट करके बैंक ब्याज लेता है? नहीं, इसमें जो है जो सब्सिडी का है, सब्सिडी का जो क्राइटेरिया है मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में है और सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसको जो है 25% सब्सिडी प्रोजेक्ट कास्ट का, अगर शहर में इकाई लगा रहा है तो 15% सब्सिडी मिलता है। अगर रिजर्व कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो उसको जो है शहर में 25% और गांव में जो है 35% सब्सिडी मिलती है। तो जितनी सब्सिडी आपको मिलती है उतने अमाउंट को छोड़ करके बाकी पैसा जो आपका होता है उस पे जो है बैंक ब्याज लेता है। और ये जो महिला उद्यमी हैं उनको कुछ अतिरिक्त छूट है या? उनको महिला को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। अगर कोई सामान्य वर्ग की कोई महिला है तो उसको रिजर्व कैटेगरी के अनुसार ही जो है छूट मिलेगी। मोहन जी, जो चयन की प्रक्रिया है जिसे आप लोग स्क्रूटनिंग कर लेते हैं तो क्या आधार होता है चयन मतलब सिलेक्शन करने का कि हम इस अभ्यर्थी को लेंगे? चयन करने का मूल आधार ये होता है कि जो आवेदक है वो कितना इच्छुक है उस काम को करने के लिए, लालायित है, करना वाकई में वो सीरियस है कि नहीं है। बेसिक चीज़ें देखी जाती है कि उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं, और उसी आधार पे उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। और उनसे ये भी पूछ लिया जाता है क्या पहले आपने किसी योजना का लाभ तो नहीं लिया है, या किसी जो है डिफ़ाल्टर या कोई लोन तो नहीं चल रहा है आपको। तो ऐसे लोगों को जो है नहीं सेलेक्ट किया जाता है। मतलब जो देखा जाता है कि वो इच्छुक है कि नहीं है, उनकी रिपेयरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है, मतलब जो क्राइटेरिया होता है उसी आधार पर आप जो है सिलेक्शन करते हैं। मोहन जी, आपने भी बीच में चर्चा किया था कि डीपीआर वो सबमिट करें, तो बेसिकली प्रॉब्लम होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से मदद करते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में और बैंक से लोन दिलाने में? अक्सर देखा जाता है कि बैंक जो है लोन देने में हिला हवाली करता है। डीपीआर बनाने में जिला उद्योग केंद्र के स्तर पे भी जो हमारे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, हमारे जो सहायक प्रबंधक होते हैं वो लोग डीपीआर बनाने में सहयोग करते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपना खुद का डीपीआर बनवाना चाहता है तो किसी सीए से अपना बनवा सकता है। और दूसरी बात जो रही कि इसमें डीपीआर ऑनलाइन भी आप जो है इसको तैयार करा सकते हैं, पोर्टल पे सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। मतलब वो चाहे तो मतलब सीए से मिल करके और एक फीडबैक चाहे तो विभाग से लेकर के अपना वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और जो बैंक में जो लोन की समस्या आती है उसका समाधान कैसे आप लोग करते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि बैंकों के अगर हम 10 आवेदन भेजते हैं तो लगभग 3-4 में ही लोन हो पाता है। बट हम लोग प्रयास करते हैं कि जो जिसमें कोई इशू ना हो। बहुत सारे लोग छुपा जाते हैं, वो कहते हैं कोई लोन लिए रहते हैं, डिफ़ाल्टर रहते हैं या सिविल स्कोर ख़राब रहता है और वो आवेदन कर देते हैं, तो बैंक उनकी जो रीपेमेंट की स्थिति होती है उसको देखते हुए उसको जो है रिजेक्ट कर देता है। तो जिला स्तरीय एक कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है और जिनके इशूज रहते हैं बैंकर्स को बुला करके और उस इशू को जो है सॉर्ट आउट करा के उनके लोन कराने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा हमारे सभी जिला उद्योग केंद्रों पे जो है सहायक प्रबंधक होते हैं, फील्ड अफसर होते हैं, वो बैंकों से समन्वय करके वो जो युवा हैं आवेदक हैं उनकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह में कमी रहती है उसको पूरा कराते हैं और उनको लोन दिलाने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी मदद मिल जाती है जो भी इच्छुक अभ्यर्थी रहते हैं। जी 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 जी। मोहन जी, एक तरह से कहा जाए कि ग्रामीण पलायन जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में जो यह कार्यक्रम है, योजना है, विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जो पीएमईजीपी योजना है विकसित भारत को बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। जैसा कि अगर हम देखें तो
हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 33% के आसपास MSME का कंट्रीब्यूशन रहता है। और PMEGP योजना चूँकि माइक्रो स्मॉल की तरह की इकाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे जो है इंडस्ट्री लगा करके जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल जाता है। स्थानीय स्तर पे जो है रोजगार भी, जैसे अब हम लोग कोरोना में भी देखे, कोरोना में बहुत सारी दिक्कतें आई, लोग अंतोगत्वा अपने गांव के पास ही आकर के यहाँ बहुत सारे लोग अपना रोजगार शुरू किए, आज बहुत सफल भी हैं। तो इस तरह से जो है आने वाले समय में इसकी बहुत भूमिका रहेगी। मोहन जी, जो पुराने उद्यमी हैं इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं, तो वो जो पुराने उद्यमी हैं वो अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको किस तरह का सहूलियत आप लोग देते हैं? इसमें दो बातें हैं। अगर कोई PMEGP का लाभार्थी है और उसने PMEGP से लोन लेकर के अपनी इकाई लगाई हुई है और उसकी जो है 3 साल पुरानी इकाई है, तो उसमें PMEGP में सेकेंड लोन का ऑप्शन आता है। वो अपना इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जो है वो अपना लोन अप्लाई कर सकता है। उसमें 1 करोड़ रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग में लोन मिलता है और 15% सब्सिडी मिलती है। दूसरा कि अगर कोई इंडस्ट्री चला रहा है और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए तो इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर कोई नई यूनिट लगाना चाहता है तो उसके लिए इस योजना में लाभ ले सकता है, जो किसी सरकारी योजना का लाभ न लिया हो। मतलब अगर किसी योजना का एक बार लाभ ले लिया है तो इस योजना का वो लाभ नहीं ले सकता है। मोहन जी, एक बात आती है मार्जिन मनी की, तो जो भी लाभार्थी लोन लेते हैं उनका अंशदान मार्जिन मनी के रूप में कितना रहता है इस योजना के अंतर्गत? इस योजना में जो है जो मार्जिन मनी है सामान्य वर्ग और रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति का आवेदक है तो उसे जो है प्रोजेक्ट कास्ट का 10% और रिजर्व कैटेगरी का अगर कोई है तो उसे 5% अपना अन कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। महिला को जो है, महिला, दिव्यांग, ये सब रिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं। मोहन जी, स्थानीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से कहा जाए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी शुरुआत की गई है, तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है क्या, और किस तरह से हमारे जो स्थानीय बाजार हैं उनको मजबूत बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की गई थी और यह बहुत ही सफल योजना रही और अब तक काफ़ी लोगों ने जो है इसमें लाभ ले लिया है और आगे अभी चल भी रहा है। इसमें 2-3 सेगमेंट है हमारे। एक जो है प्रशिक्षण और टूल किट का है, जिसमें हम लोग प्रशिक्षण 10 दिन का करा करके और उनको निःशुल्क टूल किट की व्यवस्था करते हैं। दूसरा, इसमें अगर कोई लोन लेना चाहता है, ऋण लेना चाहता है, अपनी इकाई स्थापना करना चाहता है, तो उनको हम लोग जो है 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिलाते हैं और उसमें 25% तक सब्सिडी है। इसमें सामान्य और रिजर्व का कोई भेद नहीं है, सबके लिए बराबर है, 25% है। ऑन कंट्रीब्यूशन भी जो है सामान्य के लिए 10% है और रिजर्व के लिए जो है 5% है। तो यह एक बहुत ही अच्छी योजना है और जो स्थानीय हमारे उत्पाद हैं उनको चिन्हित करके जो है इस योजना को शुरू की गई थी और ये काफ़ी जो है हमारे उद्यमी भाइयों को जो है लाभान्वित करा रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जहाँ पर जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है तो वहाँ का वो प्रोडक्ट जो है एक तरह से कहा जाए कि लोकल फॉर वोकल के रूप में विकसित भी हो रहा है। जी 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 जी। और आने वाले समय में जो है इसकी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने भी इसको एडॉप्ट किया है और पूरे भारत में इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को शुरू किया है। अभी हाल ही में 2025 में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन एक योजना शुरू की है, एक जनपद एक व्यंजन योजना, जो किसी भी जनपद के मशहूर जो व्यंजन हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनकी जो है आर्थिक स्थिति को कैसे समृद्ध किया जाए। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तर्ज पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन योजना अभी हाल ही में जो है शुरू की गई है। मतलब एक जिला एक व्यंजन। जी जी जी। तो इसमें सरकार किस तरह से मदद? इसमें हम लोग प्रशिक्षण टूल किट दे रहे हैं, इसके बाद जो है मार्जिन मनी योजना भी ला रहे हैं और मेला प्रदर्शनियों में भाग लेने वालों लोगों को MDA क्लेम दे रहे हैं।
अगर कोई यहाँ से दिल्ली जा रहा है या लखनऊ जा रहा है, कोई प्रदर्शनी में भाग ले रहा है, तो उनको स्टॉल जो भी लग रहा है उसका चार्ज जो वगैरह उनको क्लेम दिया जा रहा है। तो इस तरह से उनके प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करने का एक मौका सरकार दे रही है। मोहन जी, जैसे आपने चर्चा किया कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला और एक व्यंजन, तो इसके लिए भी आप लोग कितना लोन देते हैं और प्रशिक्षण की किस तरह की व्यवस्था है? इसमें भी जो है 10 दिन के प्रशिक्षण का कार्यक्रम है और टूल किट देने का अभी प्राइमरी फेज में है। इसकी कुछ योजनाएं अभी बन रही हैं और लोन का ODOP के तर्ज पे ही दे रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन में हम सभी योजनाओं में कवर कर रहे हैं, चाहे वो हमारी PMEGP योजना हो, चाहे हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हो, या हमारी जो है CM युवा विकास अभियान योजना जो 5 लाख रुपए का बिना कोलेट्रल बिना ब्याज के शुरू की गई है, उसमें भी इसको हम कवर कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। जी मोहन जी, लास्ट में आप जो भी हमारे युवा साथी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि जो भी हमारे युवा साथी हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो आगे आएं और हमारी जो विभाग की योजनाएं हैं, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस योजनाओं का लाभ लें, स्वयं भी रोजगार प्राप्त करें और अपने आसपास के जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। अगर वो सशक्त बनेंगे तो देश सशक्त बनेगा, देश की अर्थव्यवस्था सशक्त बनेगी। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। ठीक है मोहन जी, आप स्टूडियो में आए और ख़ास करके जो योजना चल रही है भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, इसके बारे में हमारे युवा साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।